कितना आपके ख्याल में एमक्यूएम को इसका नुकसान होगा कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, ये तो जमहूरियत है, सब अपनी अपनी राय का खुला इजहार कर सकते हैं और सब आज़ाद हैं, जिसकी मर्जी चाहे जो जहाँ जा सकता है, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, कहीं से निकल सकता है। लेकिन लोगों के जाने से पार्टियों पर उसके असर बिल्कुल भी नहीं पड़ते, क्योंकि फर्द की अहमियत नहीं, पार्टी की और लोगों की वोटर्स की अहमियत होती है। क्योंकि वोटर जो होते हैं वो पार्टी के साथ इंटैक्ट होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ पार्टियाँ छोड़ी और मुख्तलिफ पार्टियों में गए, वो शामिल हुए। लेकिन जिन पार्टियों को छोड़ा जिन लोगों ने, तो जाने वालों का उस पार्टी पर असर बिल्कुल नहीं पड़ा जिस पार्टी को छोड़ के गए थे। एमक्यूएम पाकिस्तान की अपनी हैसियत है, अहमियत है। 35 साल से पॉलिटिक्स कराची के अंदर, हैदराबाद मीरपुर के अंदर कर रही है। और ना जाने एमक्यूएम की तारीख में सैकड़ों लोग एमक्यूएम को छोड़ के गए और वापस भी आ गए। एमक्यूएम ने आने वाले को वेलकम कहा। सो वेलकम हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल दोनों काबिल एहतराम है हमारे लिए, रजा भाई भी और अनीस भाई भी। मर्जी उनकी, अपना रोल प्ले करें जहाँ चाहें। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि कराची के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सख्त नफरत करते हैं। उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं, जिसमें गुज़श्ता 15 साल के दौरान इनकी अपनी हुकूमत कराची में, सिंध के अंदर थी। सिंध में सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल कराची के लोगों का किया गया। 2.5 लाख जॉबें 15 साल के अरसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के लोगों को नहीं दी। डेवलपमेंट कराची में नहीं करवाई गई। पिछले अदवार के अंदर जो मेयर कराची थे उनको इख्तियार नहीं दिए। तमाम डिपार्टमेंट सीएम सिंध ने अपने पास रखे। इसके अलावा मेयर को पावरलेस। साजिद साहब, आपने एक पॉइंट एस्टैब्लिश किया। साजिद साहब, आपने एक पॉइंट एस्टैब्लिश किया और आपने कहा कि डेमोक्रेटिकली किसी का भी हक है वो कहीं भी जाना चाहे, और ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि अगर कोई किसी सियासी जमात में जाना चाहता है तो बजाय उस पर इल्जामात लगाने के आपने उसे उनका फैसला करार देते हुए वेलकम किया। लेकिन आपने एक पॉइंट और एस्टैब्लिश किया, आपने ये कहा कि कराची की अवाम पीपल्स पार्टी से नफरत करती है। ये एमक्यूएम का एक नैरेटिव जरूर रहा है, लेकिन अगर एक मिनट के लिए आपके इस नैरेटिव को मान लेता हूं तो अनीस एडवोकेट एंड रजा हारून बोथ आर फ्रॉम उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी एंड कराची एंड दे आर ज्वाइनिंग पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका वो जो नैरेटिव है वो स्ट्रेंथन नहीं होता। अच्छा, मैंने फर्द की बात नहीं की, मैंने पब्लिक की बात की है। कराची के लोग बहुत नफरत करते हैं, इसलिए कि उसकी बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि कराची के अंदर जो सिंध के अंदर 46 का जो कोटा था उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, अमल नहीं किया। फिर इसके अलावा NFC अवार्ड की मद में जो फंड वफाक से सूबों को मिला, उसको पूरे फंड को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हथिया लिया और उसको नीचे डिवॉल्व नहीं किया। अभी गुज़श्ता कुछ अरसे पहले एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के वफ़द से नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। उसमें हमने ये रखा है कि आप दुनिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एम्पावर होता है, मजबूत होता है, उसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं, मेयर के इख्तियारात आइन के अंदर लिखे होते हैं। चलें, ठीक हो गया। एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। आपने लाडला और लाडला प्लस की बात की है, 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं। एमक्यूएम को जो है हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम का ये इल्ज़ाम था कि उनकी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई हैं और अब एमक्यूएम पे ये प्रेशर है कि NA 242 दिया जाए। तो साजिद साहब, आप दोनों मरतबा लाडलों को ही डील करेंगे? एमक्यूएम को किसी की भी झोली में नहीं डाला गया और ना एमक्यूएम किसी कहने पर किसी की झोली में जाने वाली है। 2018 के अंदर जो कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ, क्या सब नहीं जानते इस बात को कि तमाम सियासी जमातों के साथ जोर जबरदस्ती की गई और उनकी सीटों को माइनस कर प्लस किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्लस सीटें करवाई गई उनकी। और ये भी सब जानते हैं, ये खुद कह चुके हैं इमरान खान साहब कि 3.5 साल मुझे काम करने नहीं दिया गया। अब एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की हुकूमत से बाहर क्यों आई, उसकी कुछ बुनियादी वजूहात है। एमक्यूएम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुआहदा किया था, उस मुआहदे के तहत 1100 अरब रुपए उनको कराची में देने थे, नहीं दिए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एमक्यूएम ने मुतालबा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3.5 साल की गवर्नमेंट रही, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी एमक्यूएम कराची हैदराबाद को नहीं दे सके। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमक्यूएम ने मुतालबा किया था कि रीसेंसस करवाया जाए, क्योंकि 2017 के अंदर जो सेंसस हुए थे उसमें कराची की आधी आबादी को कट कर दिया गया था। वो तो अभी गुज़श्ता अदवार में जो गवर्नमेंट बनी, आपने कहा इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो आपने चीजें मांगी हैं, खासकर लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने की एमक्यूएम हमेशा बात करती है।
3.5 साल आपसे मुआहदे पीटीआई ने किए, 16 महीने पीएमएल-एन ने किए, पीपल्स पार्टी की गारंटियर पीएमएल-एन थी। अब जो वादे होंगे अगर वो वफा नहीं हुए तो फिर एमक्यूएम के पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। साजिद साहब देखिए, एमक्यूएम ने मसाइल का हल दिया है। अच्छा, जब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एम्पावर नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला, सिटीज, प्रोविंसेस तरक्की नहीं कर सकते। इसका तरक्की करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। दुनिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रांग है, उसके अंडर तमाम डिपार्टमेंट होते हैं। देखें, कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली का बुनियादी काम कानून साजी होता है। आज देखें इलेक्शन आ रहे हैं, अब मुख्तलिफ लोग वोट लेने जाएंगे तो लोगों को इस तरह डाइवर्ट कर दिया गया है कि तमाम काम बिजली, सेवरेज, पानी के तमाम काम MNAs, MPs करवाएंगे। ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा ना। जो जिसका काम है वो करे, तो हम तमाम चीजें उन्हीं को देना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तमाम इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के पास होने चाहिए ताकि वो खुल के खुलाकर इलाकों अपने यूसीज के अंदर, टाउन में, इजला के डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर सकें। सिटी नाजिम के इख्तियारात आइन के अंदर वाज़े होने चाहिए, कौन कौन से दायरे उनके डोमेन के अंदर है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी से कराची के लोग नफरत करते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हाथ पॉइंट आपने एस्टैब्लिश किया, जो रिक्वायरमेंट आपने लोकल बॉडी सिस्टम की बताई, नेशनल असेंबली की आपने बताया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं। कराची के एक आम वोटर के पास एमक्यूएम जाएगी, वो उससे ये सवाल पूछेगा कि 2018 से 20 तक जो है ना आप पीटीआई के 3.5 साल इत्यादी रहे, 16 महीने आप पीडीएम के इत्यादी रहे, कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आप हल नहीं कर सके, मां सिवाय आपके पास चंद मुआहदों के कागज के कराची के वोटर को बताने के लिए क्या है? देखिए, इससे पहले एमक्यूएम ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कराची के अंदर तामीर किए हैं। मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे, K3, K4, S3, ग्रीन बस लाइन मंसूबा, M9 कराची हैदराबाद मोटरवे, कराची के अंदर स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, रोड्स बनाई, सड़कें बनाए, ब्रिजेस बनाए, अंडरपासेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। एमक्यूएम को अपना काम दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं कि एमक्यूएम ने कितना काम किया, ठीक है ना। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहब कह रहे थे, भाई मेरे कह रहे थे कि एक इमरान खान एक ब्रांड है और ब्रांड को मेहनत की जरूरत नहीं, हमें तो वोट ऐसे मिल जाएंगे। देखिए, जो इलेक्शन होना चाहिए और जो वोट डलता है, जो इलेक्शन होना चाहिए परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए कि परफॉर्मेंस बताएं अब आपने किया क्या है। हम कह रहे हैं कि हमने तो बहुत कुछ किया है, 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया वो बता दे। इसके अलावा जो गुज़श्ता कुछ दिन पहले कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उसमें जो तहरीक इंसाफ का हशर हुआ दुनिया ने देखा है कि इनके अपने मुकामी लीडर, यहाँ के कराची के सतह के लीडर, वो बल्दियाती यूसी के वाइस चेयरमैन के इलेक्शन हार गए थे। तो ये ख्वाबों को दुनिया से बाहर आ जाए और ग्राउंड पर मौजूद हो। 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को MNA MPs तो उनको मिल गए थे, दे दिए गए थे इस तरह से भी उस जमाने 2018 के बाद, लेकिन एक फर्द इनका ग्राउंड पर नहीं था। आज भी तंजीम पूरे पाकिस्तान में इनकी नहीं है। तंजीम के बगैर पॉलिटिकल जमात बेकार है और तंजीम इनके पास है नहीं है। सिर्फ बातें बनाने से, दावे करने से